हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग। एसबीआई पीओ, एनआईबीपीएस पीओ बैंक एग्ज़ाम का मौसम आ चुका है और लगातार यहाँ से बैंक के एग्ज़ाम होने हैं। एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ के बाद एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं। बैंकिंग के लगातार एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो अब इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है आपका सब्जेक्ट मैथ एंड रीजनिंग, साथ में इंग्लिश भी होगा। मैथ एंड रीजनिंग जो है बच्चों को बहुत परेशान करता है, खास करके बैंकिंग का मैथ, ठीक है। और रीजनिंग रीजनिंग के अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं सिटिंग पजल के, जिसकी सीरीज मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है। आप सब देख पा रहे होंगे। टाइप वाइज क्वेश्चन, टाइप के क्वेश्चंस हम हर लेक्चर में कवर कर रहे हैं। अच्छे अच्छे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके लिए ला रहे हैं। अगर आप उसको जाकर के प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। दूसरी बात, मैथ में भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो 5-5 नंबर के पूछे जाते हैं, जिसको स्पीड मैथ के क्वेश्चंस बोले जाते हैं। जैसे आपका जो है नंबर सीरीज एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और बहुत सारे बच्चे रॉन्ग नंबर सीरीज के लिए तैयार होकर जाते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे मिसिंग नंबर सीरीज के लिए तैयार होकर जाते हैं, लेकिन उनको रॉन्ग नंबर के सीरीज एग्जाम में आ जाते हैं, तो वहाँ वो कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको बता दूं, रॉन्ग नंबर सीरीज के भी जो क्वेश्चन होते हैं, आप उनको अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो कर लेंगे। प्रीवियस ईयर में जो आए हुए रॉन्ग नंबर सीरीज के क्वेश्चंस हैं, आज उसी का क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। वही क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। उससे पहले सीरीज के जो कंसेप्ट वाला लेक्चर है, जाकर आप देखेंगे तो वहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। मैंने वहाँ बताया है, जब भी आप देखा करो दो नंबर्स के बीच का गैप कम है। अच्छा, कम गैप का क्या मतलब होता है? 100 से कम का गैप या 100 तक का गैप अगर है, एक बार डिफरेंस ले सकते हो। दो नंबर्स के बीच का गैप अगर कम है तो आप उनके बीच डिफरेंस ले लीजिए, वहाँ लॉजिक आपको सीरीज में पता चल जाएगा। गैप अगर कम है तो डिफरेंस लो, वहीं लॉजिक आपको पता चल जाएगा, ठीक है। कोई भी चीज़ सीरीज में समझ नहीं आ रहा है कि सीरीज में आगे कौन सा नंबर आएगा, क्या करना है, तो सीधे सीधे आप डिफरेंस लो, लॉजिक आपको वहीं पता चलेगा। दूसरा पॉइंट, अगर गैप सडन इंक्रीज हो रहा है तो आप वहाँ समझ लो सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन लगने वाला है, मल्टीप्लिकेशन सीरीज होगा, यानी एक नंबर से दूसरे नंबर पे हम थ्रू मल्टीप्लिकेशन जाएंगे, ठीक है। लगभग 60 to 70% क्वेश्चन आपके जो है डिफरेंस लेने से ही सॉल्व हो जाते हैं। डिफरेंस लोगे तो लॉजिक वहीं आपको नजर आ जाएगा। तो आइए कुछ ऐसे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं एसबीआई पीओ में, उसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो भी रॉन्ग नंबर सीरीज। और हम आपको बताते हैं कि अगर आपका अप्रोच अच्छा है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस है, तो आप डिफरेंस से ही सारे सीरीज को सॉल्व कर सकते हो। डिफरेंस मेथड से ही या डिफरेंस लेकर ही सीरीज को सॉल्व कर सकते हो, चाहे वो कैसा भी कितना भी टफ सीरीज हो। बस आपको टेबल, स्क्वायर, क्यूब ये सब आते रहना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, कैसे क्या करें। देखो, एक चीज़ और भी ध्यान रखना, स्क्वायर क्यूब तो है ही, ठीक है, टेबल भी आपको ध्यान में रखना होगा, प्लस आपको स्क्वायर और क्यूब। देखो, आज एसबीआई क्या करता है, बच्चे स्क्वायर क्यूब याद करके जाते हैं, बट स्क्वायर क्यूब के पास वाला नंबर भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना स्क्वायर एंड क्यूब इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो उन छोटी छोटी चीज़ों पर अगर आप ध्यान देंगे ना, उन्हीं सब चीज़ों से अगर आप माइंड में रख कर प्रैक्टिस करेंगे तो आप एक अच्छे खासे जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे एसबीआई के एग्जाम में। और कौन कहता है कि एसबीआई के एग्जाम में जो है 25-25, 30-30 नंबर जो है आप ला सकते हो मैथ रीजनिंग में? अरे नहीं भाई, एसबीआई का जो एग्जाम होता है, और इस बार वैकेंसी भी अच्छी खासी आई है, तो निश्चित रूप से कट ऑफ डाउन जाएगा। और उन क्वेश्चन पर ही फोकस करिए जो आपको आता है, और वही क्वेश्चन सॉल्व करिए जो आपको आता है, ठीक है। अननेसेसरी ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, और प्रीवियस ईयर के कट ऑफ को माइंड में ज्यादा रखकर चलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रीवियस ईयर वैकेंसी कम थी, कट ऑफ ज्यादा था। इस बार वैकेंसी 3 गुने ज्यादा है, ठीक है, तो कट ऑफ भी कम आएगा, निश्चित रूप से कम होगा। और आप उन क्वेश्चन पे ही फोकस करिए जो आपको एग्जाम में आते हैं, अननेसेसरी दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। स्ट्रेटजी से चलेंगे तो आपका जो है अच्छा आप एग्जाम में कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस।
बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा। 380, 381, 387, 413, 476, 600 एंड 815 आपसे कहा जा रहा है इस नंबर सीरीज के क्वेश्चन में, प्रीवियस ईयर एसबीआई पीओ का ये क्वेश्चन है। आपसे ये कहा जा रहा है कि भाई बता दो इसमें से कौन सा नंबर रॉन्ग है, इसमें से कौन सा नंबर रॉन्ग है, इसमें से कौन सा नंबर रॉन्ग है। हालांकि ऑप्शन भी दिया रहेगा, ऑप्शन भी मैटर करता है, बट फिर भी आप देखिए। सबसे पहले आप देख पा रहे हो ये जो नंबर है, मैक्सिमम नंबर के बीच जो गैप्स हैं वो 100 से कम है। मैक्सिमम नंबर के बीच का जो गैप है वो 100 से कम या उसके आसपास है। तो चलो गैप्स देखते हैं, डिफरेंस उनके बीच का देखते हैं। 380 से 381 हो गया, यानी यहाँ प्लस क्या हुआ है, 1 हुआ है, ठीक है। यहाँ से 387 हो गया, यानी यहाँ प्लस क्या हुआ है, प्लस 7 हुआ है, ओके। चलो आगे देखते हैं। 387 से 413 यहाँ क्या हुआ है, यहाँ 26 प्लस हुआ है, 26 प्लस हुआ है। यहाँ कितना प्लस हुआ है भाई, यहाँ कितना प्लस हुआ है, यहाँ से यहाँ प्लस 63 हुआ है, ओके। और यहाँ से यहाँ तक में भी तो कुछ प्लस हुआ होगा, तो प्लस 124 हुआ है, 124 प्लस 124। और यहाँ क्या कितना प्लस हुआ है, यहाँ प्लस हुआ है 215, 215। तो आपने डिफरेंस ले लिया, डिफरेंस तो ले लिया भाई, डिफरेंस ले लिया। किसी एक नंबर में मिस्टेक है, किसी एक नंबर में गलती है। अब जरा ध्यान से देखना आप बहुत ध्यान से देख पा रहे होगे, आप बहुत ध्यान से यहाँ पे देख पा रहे होगे कि ये कितना है, 26 ऐड होकर यहाँ पे आया है, ये 63। अच्छा, आप यहाँ पर एक चीज आप ध्यान से देख पा रहे होगे स्टूडेंट्स कि ये भाई 63 है, 64 के नजदीक है। आप पता है आपको ये 4 का क्यूब है, हालांकि 8 का स्क्वायर भी है, लेकिन स्क्वायर अगर होता तो ये भी तो स्क्वायर के नजदीक होता। ये 5 का क्यूब के नजदीक वाला नंबर है। 5 का क्यूब है ये, माइनस क्या हो रहा है, 1। ये 4 का क्यूब हो रहा है, यहाँ पे माइनस क्या हो रहा है, 1, बिल्कुल। और ये 3 का क्यूब है और -1, 27 - 1, 64 - 1, 63, 25, 125 - 1। और यहाँ भी ये 6 का क्यूब है, आप पता है 6 का क्यूब 216 होता है, -1 करेंगे तो 215। तो यहाँ पर कोई नंबर में गलती नहीं है, यहाँ तक के नंबर में कोई मिस्टेक नहीं है, जो भी मिस्टेक है वो यही है। तो देखो ये जो नंबर है 7, ये किसका क्यूब, 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब होता है 8, और 2 का क्यूब 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 का क्यूब -1, यानी इस नंबर में भी कोई गलती नहीं है, इस नंबर में भी कोई गलती नहीं है, ये भी नंबर सही है। तो गलती है 380 में, गलती है 380 में, 380। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे मिस्टेक जो है, यहाँ पे +6 होगा भाई, यहाँ पे +6 होगा, हमने +7 कर दिया है, +6 होगा, +6 होगा। यानी कि इसके हिसाब से 2 का क्यूब -1 होना चाहिए था, यानी यहाँ पे डिफरेंस 7 का होना चाहिए था। यानी कि यहाँ पे गलती इसी नंबर में है, गलती इसी नंबर में है। यहाँ पे 380 होना चाहिए था भाई, 381 जो है ना, यही गलती है, यही गलती है। यहाँ पे 380 अगर होता ना तो डिफरेंस यहाँ पे 7 का होता, डिफरेंस 7 का होता, और यहाँ डिफरेंस 0 होता। हालांकि आप जानते हो 1 का क्यूब -1 क्या होता है, 0 ही होता है, 0 ही होता है। यानी कि उस हिसाब से जैसे यहाँ पे 6 का क्यूब -1, 5 का क्यूब -1, 4 का क्यूब -1, 3 का क्यूब -1, तो 2 का क्यूब -1 होना चाहिए। 2 का क्यूब -1 यहाँ 7 होता है डिफरेंस, लेकिन यहाँ डिफरेंस 6 था। यानी डिफरेंस 7 बनाने के लिए हमें इसमें चेंजेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये इधर सही है। 7 डिफरेंस बनाने के लिए यहाँ पे 380 रखना होगा, 380 रखेंगे। अब देखो, अब उसके हिसाब से 1 का क्यूब -1 यानी कि 0, तो 380 में 0 ऐड करेंगे 380 आएगा, और फिर 7 ऐड करेंगे 387, यानी 381 की जगह पे 380 होना चाहिए था स्टूडेंट्स, 380 होना चाहिए था। आंसर होगा 381 में गलती थी, सो आंसर 381 होगा, ऑप्शन में आंसर 381 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। दो बड़ा बेहतरीन ही क्वेश्चन आपके सामने रखे गए हैं, दो बड़े अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिए। चलिए इसको कैसे कर पाते हैं, बहुत ध्यान से देखिए। हमें खोजना है कि कौन सा नंबर रॉन्ग यानी गलत लिखा गया है, कौन सा नंबर गलत है, यही हमें खोजना है। तो गैप कम दिख रहा है, डिफरेंस ले लेंगे। 32.5 से 33.7 जाने के लिए
हमें प्लस 1.2 करना पड़ेगा। इसमें 1.2 ऐड करेंगे तो ये मिलेगा, और 33.7 से 36.1 जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 0.3 2.4 ऐड करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे 2.4 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, 2.4 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है भाई, यहां से यहां जाने के लिए हमें कुछ और नंबर ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, 3.6, यहाँ पे हमें 3.6 ऐड करना पड़ेगा। 3.6 हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। चलिए अगली लाइन में देखते हैं। 3.6, 1.2, 2.4, 3.6, यहाँ पे 4.8 होना चाहिए। 4.8, यस, 4.8 हम यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एग्जैक्टली हम 5 ऐड करेंगे, 5.0 ऐड करेंगे, यानी 5 ऐड करेंगे। आप देख लो 1.2, 2.4, 3.6, 4.8, तो यहाँ पे 1.2, 2.4, 3.6, 4.8, 5.0 हो जाएगा। दो दो इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर नंबर आना चाहिए जो है आपका 5, दो दो ऐड हो रहा है ना, 1, 2, 3, 4। तो अगर यहाँ पे 5.5 ऐड करेंगे तो देखो, अगर इसमें देखें तो 1.2 से 1.2, 2.4, अच्छा 1.2 एग्जैक्टली बढ़ रहा है। आप देखिए यहाँ पे 1.2 का 2.4 हो गया, 2.4, और यहाँ पे 3.6। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर हम देखें यहाँ पे 12 का, अगर ये देखें तो टेबल ही है 12, 24, 36, 48, तो यहाँ पे आपका 6 होगा। उस हिसाब से यहाँ पे 6.0 होगा। ठीक है, यहाँ पे 6.0 होगा, और अगर हम 6.0 ऐड करते हैं 44 में तो यहाँ पे आएगा 50.5, 50.5 आना चाहिए, 50.5 आना चाहिए। अब इसमें जो है 7.2 ऐड करोगे आप, 7.2 ऐड करोगे किसमें, 50.5 में। अगर इसमें 7.2 ऐड करते हो तो ये आपको मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये 50 में गड़बड़ी है स्टूडेंट्स, वहाँ 50.5 होना चाहिए था, वहाँ पे 50.5 होना चाहिए था, वहाँ पे 50.5 होना चाहिए था। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे 5.0 नहीं 6.0 होगा। आप देखो इंक्रीमेंट देखो, 12, 12 के टेबल के हिसाब से देखो, बीच में डेसिमल है तो भी, यानी 1.2 ऐड करो हर बार 1.2 ऐड करो तो भी आप जो है 6 वहां पे ऐड होगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम यहाँ देखते हैं 210 से 221 हो जाना, यानी प्लस कितना हो जाना, 11 हो जाना। ठीक है, 221 से 230 हो जाना, प्लस 9 हो जाना। यहाँ पे प्लस 14 हो जाना, यहाँ पे प्लस 21, यहाँ पे प्लस 35, यहाँ पे 41 ऐड हो रहा है। यहाँ पे 336 ही है कि 335 है, एक बार देख लेते हैं। 336, ठीक। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे कौन सा नंबर गड़बड़ है ये हमें देखना है। तो एक काम करते हैं, एक और डिफरेंस लेते हैं। यहाँ अगर डिफरेंस लेते हैं तो कितना होगा, 5, यहाँ डिफरेंस 7, यहाँ डिफरेंस, यहाँ का 65 से 95 यानी 30 का डिफरेंस है, 30 का। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11। ठीक है, अगर डिफरेंस देखें 5, 7, 9, 11, 5 का डिफरेंस, 7 का डिफरेंस, 9 का डिफरेंस और 11 का डिफरेंस, आप देख पा रहे हो 5, 7, 9, 11। तो इसका मतलब ये होगा स्टूडेंट्स
यहां तक के नंबर में कोई गड़बड़ी नहीं है, सब में आप देख पा रहे हो। तो फिर यहां पे जो डिफरेंस आना चाहिए था, यहां पे डिफरेंस वो आना कितना चाहिए था, 3 आना चाहिए था, जो कि डिफरेंस तो भाई 11 से 9 हो रहा है, सब में इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे माइनस जो है 2 हो रहा है, जो कि सही बात नहीं है। यहाँ पे डिफरेंस जो है बढ़ते हुए क्रम में अगर देखें 5 2 7 2 9 2 11 3 होना चाहिए था, और इसमें 3 ऐड करके यहाँ आना चाहिए था, यानी यहाँ पे +11 की जगह पे 6 होना चाहिए था। 6 + 3 करते तभी तो 9 होता, और 6 यहाँ तभी होता जब यहाँ पे 215 होता, 210 था, यहाँ पे 215 होता, 215 होता तभी तो 6 होता। तो कुल मिलाकर देखा जाए स्टूडेंट, तो गड़बड़ी तो इसी 210 में है। सो 210 इज द करेक्ट आंसर, 210 में ही गड़बड़ी थी। ठीक है, आइए आगे कुछ क्वेश्चन और पढ़ते हैं। देखिए ये 2 क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए क्या करेंगे इन 2 क्वेश्चंस में। डिफरेंस लेते हैं, डिफरेंस अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा, 3 का -3 हो रहा है, यहाँ कितना हो रहा है। अगर आप एक चीज देख रहे हो, यहाँ पे सडन इंक्रीज हो रहा है, सडन इंक्रीज, बहुत तेजी से नंबर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन होगा, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन सीरीज होगा, मल्टीप्लीकेशन सीरीज होगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे एक चीज यहाँ पे समझो, फिर अब देखो यहाँ पे 314 से 1255 हो गया। तो अगर आप देखें तो 3 चौके 12, 14 चौका 56 इंटू 4 और -1 हो रहा है। और यहां देखो 12, अगर यहां पर देखें तो इंटू 5 सीधे हो रहा है, इंटू 5, और इंटू 5 और -1 यहां पे होगा। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 1255 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6275 आएगा, और -1 करेंगे 6274। यहां भी वही देख लो, इंटू 3 करेंगे तो 315 हो जाएगा, 315 -1 314। ठीक है, सडन इंक्रीज। अब यहां पर देखो इंटू 2 होना चाहिए, 53 इंटू 2 -1, तो ये भी मामला एकदम सही है, इंटू 2 -1 ठीक है। तो ये सही, ये सही, ये सही, सब नंबर सही है, सब में यहाँ पे यही गलती है, यहीं पे गलती है, इसी नंबर में गलती है। तो इसके पहले वाला क्या होना चाहिए था, इंटू 1 -1, यानी 52 यहाँ पे होना चाहिए था, 52 बन जाए 52, और -1 करते तो सॉरी यहाँ पे होना चाहिए था 54, 54 होना चाहिए, 54 बन जाए 54, -1 करते 54 होना चाहिए था, 56 है, यही गलती है। यहाँ आ जाते हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में अगर हम डिफरेंस लेते हैं तो यहाँ +4 है, यहाँ प्लस डिफरेंस कितना है, यहाँ डिफरेंस है 9, यहाँ डिफरेंस कितना है 16। हमने कहा था ना स्क्वायर क्यूब पूरा रटा होना चाहिए, टेबल सबका यूज कर रहा है। देखिए सभी चीजें आपसे एडिशन वाला भी दिया, आपको मल्टीप्लीकेशन वाला भी दिया, आपको स्क्वायर वाला क्यूब वाला भी दिया, स्क्वायर वाला भी दे रहा है, तो सब कुछ देगा भाई, सबके लिए आपको प्रिपेयर रहना होगा। यहाँ पे +25, यहाँ पे अब यहाँ पे हो जाएगा आपका 27 36 +36, ठीक है, यहाँ पे +45। अब आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हो, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का क्यूब है, 3 का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, अगला 7 का स्क्वायर होना चाहिए था ना भाई। तो यहां से ये कनेक्टेड है, इन दोनों में गलती नहीं है, इसी में गलती है। 154 यानी कि 749 यहां होना चाहिए था, यानी 158 यहां होना चाहिए था, जो कि नहीं है 158। इसका मतलब ये है इसी नंबर में गलती है, 154 में गलती है, 154 में गलती है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए, देखा आपने, ये जो 5 क्वेश्चन मैंने लिए थे ना, बड़े अच्छे क्वेश्चन थे। इसमें जो है डिफरेंस से भी क्वेश्चन सॉल्व हुआ, क्यूब के नजदीक वाला नंबर था, इसके बाद स्क्वायर वाला भी किया हमने, और मल्टीप्लीकेशन वाला भी किया, सब तो कर ही लिया हमने। और सब पता होना चाहिए आपको, टेबल, स्क्वायर, क्यूब, सब कुछ, स्क्वायर क्यूब के नजदीक वाला नंबर, सब कुछ पता होना चाहिए आपको, तभी एग्जाम में आप अच्छा कर पाओगे। ठीक है, आज के लिए इतना है, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, जय हिंद।